केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। जल हेच जीवन आहे। ज्या ठिकाणी पाण्याची कमतरता आहे त्या ठिकाणासाठी रास प्रकल्प वरदान ठरत आहे। रेखा सिन्हा यांना मोठ्या आकाराचे रास पाणी पुनर्वापर मत्स्यपालन प्रणालीची स्थापना हा प्रकल्प मंजूर करण्यात आला। नमस्ते, मैं रेखा सिन्हा गौसूत उमरेड तालुका नागपुर जिला की रहने वाली हूँ। अभी मैं मछली पालन का काम कर रही हूँ। मुझे अनुदान मिला है। केंद्र का हिस्सा 12 लाख है और राज्य का हिस्सा 8 लाख है। नमस्कार, मैं हूँ प्रमोद कुमार। ये प्रोजेक्ट आरएस हमारी वाइफ के नाम पे, रेखा सिन्हा के नाम पे है। मैं इस प्रकल्प के बारे में थोड़ा बताऊंगा। एक्चुअली ये आरएस है जो प्रधानमंत्री मत्स्य योजना के तहत हमें मिली है अनुदान बेसिस पे। आरएस में पानी की बचत होती है। लगभग 10% पानी में ही हम पूरे फिश तैयार करते हैं और उसी पानी को बार बार सर्कुलेट कराते हैं और बहुत कम, लगभग 10% पानी ही नए देने की जरूरत पड़ती है। इसलिए आरएस है। विदर्भा एक वाटर क्राइसिस एरिया है, इसलिए विदर्भा के लिए आरएस बहुत अच्छा एक मापदंड सिस्टम है। इसमें हम मछली अच्छे से रियर कर सकते हैं। अब हम आरएस के बारे में बताएंगे। आरएस में देखिए, मछली को 3 चीज़ चाहिए: शुद्ध पानी, शुद्ध हवा और शुद्ध भोजन। तो हम आरएस सिस्टम में शुद्ध पानी दे रहे हैं। शुद्ध हवा के लिए मैंने एरेशन सिस्टम रखा है। आप पाइप देखेंगे, पैरेलल एक पाइप है नीचे, ये पानी के लिए है और ये पाइप साइड में हवा के लिए है। और इसके बाद शुद्ध भोजन। शुद्ध भोजन के लिए हम उसे पैलेट फीड देते हैं। तो हवा के लिए हमने एरेटर रखा है और ब्लोअर रखा है। ब्लोअर के थ्रू हवा प्रेशराइज कर करके एरेटर के थ्रू हम टैंक में देते हैं। पानी के लिए हमारे पास 3 नलकूप हैं, 3 बोरवेल हैं, 2 हमारे पास सोलर सिस्टम है और 1 बिजली से चलती है। फिल्टरेशन यूनिट यहाँ से शुरू होता है। जो वेस्ट वाटर है फिश का, हम यहाँ गाइड करके लाते हैं पाइप के द्वारा। और हमारा सबसे बड़ा खूबी ये है कि हमने टैंक को ऊपर बनाया है और पानी को ग्रेविटी सिस्टम से लाते हैं ताकि हमें बिजली की बचत हो। क्योंकि बिजली हमें खर्च करनी है डालने में, निकालने में नहीं। बहुत सारे पंप ऊपर रहते हैं जो बिजली के द्वारा करते हैं, लेकिन मैंने ग्रेविटी सिस्टम बनाया। तो ये हमारा ड्रम फिल्टर है। यहाँ सॉलिड वेस्ट ये सेपरेट करता है। तो सॉलिड वेस्ट सेपरेट करके जो सेपरेट होता है सॉलिड वेस्ट, ये हमारा टैंक है, इसमें वो जमा होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमें एक और सेडिमेंटेशन टैंक रखा है ताकि और कुछ बचा है तो वो भी सेडिमेंट हो। एक मूविंग वेग बायोरिएक्टर MBBR, इसमें हमें बायोमीडिया डाला हुआ है। बायोमीडिया में बैक्टीरिया कोलोनाइज होता है जो अमोनिया को खाता है और नाइट्रेट नाइट्राइट में कन्वर्ट करता है। तो इस तरह से पानी में जो हार्मफुल चीज़ है, गैसियस है, वो निकल गए। सॉलिड पहले निकल गया, गैसियस यहाँ निकल गया। दोबारा में सबमर्सिबल पंप डाला हुआ है, इससे हम पानी फिर से दोबारा टैंक में डालते हैं। ये इसका पानी का है और इसी टैंक को, इसी पानी को हम अपने अर्गन पॉन्ड में भी इस्तेमाल करते हैं, इसलिए यहाँ रीडायरेक्शन का कनेक्टर दिया हुआ है। अब आगे आइए, ये हमारा एरेटर यूनिट है। हमने 3 ब्लोअर्स लगा रखे हैं जिसको हम अल्टरनेटली चलाते हैं, कुछ को दिन में और कुछ को रात में, क्योंकि हमारा यहाँ 24 आवर चलता है। और ये डिफरेंट पाइप कनेक्शन इसके दिए हुए हैं और इसके थ्रू ये पाइप के थ्रू जल जाता है। ये हमारा UV सिस्टम है। जो पानी हम रिजर्वायर से री एंट्री कराते हैं उसको UV फिल्टर के थ्रू कराते हैं। उसकी इलेक्ट्रिकल यूनिट इस तरफ है। इस साल हमने 1,72,000 बीज खरीदा था, जिसमें से कुछ मोर्टेलिटी हो गई। फिलहाल मोर्टेलिटी का कारण हमारा सिस्टम नहीं था, वो रास्ते के ट्रांसपोर्टेशन का कुछ ये था। इस तरह से काफ़ी हो गया। अभी हमारे पास 1,45,000 फिशेस हैं। तो एज ऑन एवरेज सभी टैंक में हमने, छोटे टैंक जो 5 फीट वाले हैं इसमें हमने 6,000 और जो बड़े टैंक है इसमें 7 से 8,000 के बीच हर टैंक में बीज रखा है। और हमारा टारगेट है 0.5 kg का करना। तो इस तरह से हमें, मैं उम्मीद करता हूँ 70 से 75 टन फिश इस बार निकलनी चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है कि सरकार ने लोगों के लिए सोचा और उन्होंने अनुदान का स्कीम निकाला। इस अनुदान के तहत हमें केंद्र शासन से, राज्य शासन से अनुदान मिला। केंद्र से 12 और राज्य से ये 8 लाख का।
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेतील रास सारखे प्रकल्प कमी पाणी असलेल्या ठिकाणी दुष्काळी भागात उपयुक्त ठरत आहे.